प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो का विषय है स्नायु तंत्रिकाएं। मैंने जब सेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में वर्णन किया तो हमारे शरीर में बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो बॉडी सेल जो हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, दूसरे न्यूरॉन सेल्स जो हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी स्नायु तंत्रिकाओं में से संबंधित होते हैं। हमने बॉडी सेल्स में ये कल्पना की कि आदि शक्ति और त्रिदेवी सभी उसमें रहते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि नर्व सेल्स में और न्यूरॉन वो सरस्वती देवी का नाम। अगर देखें न्यूरॉन की शक्ल जो है करीब करीब वीणा जैसी मिलती है, जैसे कि सरस्वती देवी वीणा लिए हो और हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया ये दो तरह के नर्वस सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं। न्यूरोग्लिया एक संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं जो कि न्यूरॉन्स को हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ते हैं या उसे सपोर्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। अब देखें कि ये न्यूरॉन सेल का ढांचा क्या है। न्यूरॉन सेल में एक तो सेल बॉडी होती है, इसे सोमा कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और रिबोसोम की जगह, राइबोसोम की जगह कुछ और प्रोटीन होता है, प्लस साइटोप्लाज्म की जगह इसके अंदर जो है न्यूरोप्लाज्म भरा हुआ होता है। चूंकि इस न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता, तो इसलिए इस सेल का डिवीजन संभव नहीं। ये नए नहीं बन पाते। जैसे कि बॉडी सेल्स डिवाइड होके माइटोसिस के आधार पर नए सेल बन जाते हैं और पुराने सेल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें न्यूरॉन्स के नए सेल्स नहीं बन पाते। न्यूरॉन का जो बॉडी है इसमें डेंड्राइट्स इस तरह से निकले हुए होते हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ने के लिए या जो उनका संकेत है उसको लेने के लिए काम आते हैं। इस बॉडी के साथ एक ये जो टेपर पोर्शन है, यहां से एक्शन जुड़ा होता है। एक्शन क्या है कि जो भी सूचना हमें आगे भेजनी है वो इसके इस एक्शन के थ्रू, एक्शन के द्वारा आगे चली जाती है। और एक्शन के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर पर माइलिन शीथ लगे होते हैं और दो माइलिन शीथ के बीच में नोड्स ऑफ रनवियर होता है, रनवियर। और इस जगह से, इस नोड्स ऑफ रनवियर से इसको एक पोटेंशियल और मिलता है जिससे कि इसके कंडक्शन में, संचालन में, इलेक्ट्रिक संचालन में बढ़ोतरी हो सके, बढ़ जाए। तो ये नोड्स के पास क्या होता है, यहां से सोडियम
इस सेल के मेम्ब्रेन से एक्सन के मेम्ब्रेन से बाहर आता है, पोटेशियम अंदर चले आता है, जिससे कि क्या होता है कि इसमें पोटेंशियल बढ़ जाता है। कैसे कि इसमें चूंकि पॉजिटिव आयन सोडियम के 3 और पोटेशियम के 2 अंदर जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें टेबल के हिसाब से तो पोटेशियम के 19 प्रोटॉन होते हैं, सोडियम के 11। तो उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम के 3 आयन बाहर आते हैं और पोटेशियम के 2 आयन अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसमें थोड़ा सा निगेटिव यानी ऋणात्मक पोटेंशियल का चार्ज हो जाता है, और यहां तक कि ये -70 MV तक जाता है ये पोटेंशियल। और जिस समय नया स्टिमुलेशन होता है तो अधिकतर ये 55 MV तक, या फिर बहुत ज्यादा डाउन अगर अंतर आता है तो ये 34 प्लस 34 तक चला जाता है। तो अब इस तरह से ये कंडक्शन हो जाता है। माइलिन शीथ कुछ न्यूरॉन सेल में होते हैं और कुछ पे नहीं होते। ये निर्भर करता है ये शरीर के किस एरिया में, किस क्षेत्र में है। हमारे मस्तिष्क में है, क्योंकि जब माइलिन शीथ होती है तो ये व्हाइट मैटर से आ जाता है, और जहां पर माइलिन शीथ नहीं है वो ग्रे मैटर होता है। ये सफेद मैटर होता है, वो व्हाइट मैटर से बोलते हैं, और ये ग्रे मैटर होता है। अब हम इसके एक्शन पोर्शन में देखें लास्ट में, इस पे भी डेंड्राइट्स बने होते हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन से साइनेप्टिक तरह से मिलते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि इसके बीच में जो रिसेप्टर है उसके साथ न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो रासायनिक संकेत जाते हैं, केमिकल सिग्नल्स आते हैं। अब ये तो इसकी संरचना हुई, और ये पंपिंग सोडियम और पोटेशियम का ये एटीपी के थ्रू, जैसे भाई एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया इसका जनरेट करता है, सब पैदा करता है एटीपी, उसके थ्रू, उसके द्वारा इसकी पंपिंग होती है। अब देखें न्यूरॉन्स अपने फंक्शन या क्रियाओं के द्वारा या जिस तरह से वो कार्य करते हैं उसके 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि शरीर के टिश्यू से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय भी कह सकते हैं। मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संकेत लेकर, हमारे मन मस्तिष्क के संकेत लेकर और शरीर के विभिन्न अंगों में और ग्लैंड्स पे, ग्रंथियों में जाते हैं, उन्हें कर्मेंद्रिय कह सकते हैं। कुछ स्वाभाविक क्रियाओं के लिए, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह के लिए इंटर न्यूरॉन्स चाहिए, जिससे कि सीधे सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में सीधा संकेत चले जाए। और ये आवश्यक होता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। जैसे हम जब साइकिल चला रहे हो, जब चलाना सीखते हैं उस समय तो हम उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद स्वतः हमारे पैर पैडल पे आ जाते हैं और चलने लगते हैं। ये सब क्यों होता है? रिफ्लेक्स एक्शन से, जिसे हम स्वाभाविक क्रिया भी कह सकते हैं, स्वाभाविक क्रिया बन जाती है और उसमें सेंसरी न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन के से मोटर न्यूरॉन पे चले जाते हैं। मतलब इसमें हमें मस्तिष्क में कुछ भी प्रोसेस होने के लिए
कुछ प्रक्रियाओं के लिए जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी ये स्वाभाविक क्रिया बन जाती है, स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। अगर हम देखें कि न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सिग्नल है, तो इस तरीके से जो भी संकेत हमारे मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न तंतुओं पर और शरीर के तंतुओं से मस्तिष्क तक जो संकेत जाते हैं, वो संकेत इलेक्ट्रोकेमिकल ढंग से जाते हैं और उसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर काम आते हैं। जिस तरह से हार्मोन्स होते हैं शरीर में, न्यूरोट्रांसमीटर कमोवेश उसी तरीके से काम करते हैं। जब भी कोई भी स्टिमुलस आता है, तो वो स्टिमुलस यहाँ मसल रिसेप्टर से, जो हमारे मांसपेशियों के जहाँ पर संकेत प्राप्त होते हैं, वहां से जब कोई भी संकेत जाता है तो स्टिमुलस एक एक्शन पोटेंशियल पैदा कर देता है और इस तरीके से नर्व इम्पल्स जो है ब्रेन को चले जाते हैं, या जो ब्रेन या मस्तिष्क को चले जाते हैं, और मस्तिष्क जो संकेत देते हैं उससे नीचे चले जाते हैं। अब अगर देखें कि ललाट के अंदर जो हमारे फ्रंट कॉर्टेक्स है, उसके अंदर जो भी न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे विचारों के स्रोत हैं, वो थॉट्स जनरेट करते हैं। फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो हमारे विचार पैदा करते हैं और विचारों के स्रोत होते हैं। अब हम अगर ध्यान दें कि कभी कभी किसी को डिमेंशिया हो जाता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, कभी अल्जाइमर हो जाता है, ये क्यों होता है? उसका मेन कारण, प्रमुख कारण ये है कि हमारे न्यूरॉन्स नए नहीं बन पाते और मस्तिष्क के इन कोशिकाओं का नाश हो जाता है, और नाश के कारण, नष्ट जब हो जाते हैं तो नए नहीं बन पाते। और नष्ट होने के कारण क्या है? अगर हम नींद पूरी ना लें, अनिद्रा हो जाए, हम स्मोकिंग करें, डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए, ज्यादा तनाव रहे, या हम बहुत ज्यादा नशा करने लगे, या अल्कोहल या सोडा आदि लेने लगे, तो क्या होते हैं, इसके डेंड्राइट के सिरे जो है ना, एंड्स जो है डेंड्राइट के, वो नष्ट हो जाते हैं। जब वो नष्ट हो जाएंगे तो संकेत को ढंग से ले नहीं पाएंगे, तो नए न्यूरॉन तो असंभव है बनना। तो हम क्या करें, कैसे अपने आप को सही रखें? इसके लिए एक ईश्वर ने, सरस्वती देवी ने एक सुविधा दी है कि आप जो नए डेंड्राइट्स को आप साइनेप्टिक कर सकते हैं। तो नए, और ये लेकिन साइनेप्टिक कैसे जोड़ें, ये संभव है अगर हम अपने आप को अलर्ट रखें, हम पहेलियां बूझ के, अपने कोई क्विज, प्रश्नोत्तर और समस्याओं को समाधान करके हम नए डेंड्राइट्स को साइनेप्टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं और डिमेंशिया, अल्जाइमर, स्ट्रोक ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।